हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हमने लिया है एडगेट अभ्यास पुस्तिका में भाषा भारती और हमने क्लास ली है कक्षा 5वीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडगेट अभ्यास पुस्तिका में हमने लिया है कक्षा 5वीं की हिंदी विषय का पाठ 10 नीति के दोहे। इसके प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाले और जो वीडियो हैं उनको आप देख सकें और उससे जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय, जिसमें हमने पहला प्रश्न लिया है कबीर के अनुसार क्या देखने पर स्वयं से बुरा कोई दूसरा नहीं है यह पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं का मन। फिर आता है इसका दूसरा प्रश्न, वृंद के अनुसार विद्या धन कैसे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहनत करने से। इसके बाद फिर आता है हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला नंबर, जाके हृदय सांचा है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है। तो आपका यहाँ पे अर्थ है भगवान को कहा गया है। फिर आता है चौथा नंबर, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो हिल जो सिल शब्द है उसका हिंदी मानक रूप है सिला। फिर आता है पांचवा नंबर, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए, उसमें सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो उसने मुझसे झूठ बोला। फिर आता छठवां नंबर, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो हमें पता है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। फिर आता सातवां नंबर, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो हिंदी लौन का जो मानक रूप है वह है नमक, सुजान का हिंदी मानक रूप है विद्वान, और रसरी शब्द का जो हिंदी मानक रूप है वह है रस्सी, और कागा शब्द का जो हिंदी मानक रूप है वह है कौआ। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वह कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं, अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो पंक्तियां लिखो। हमें गुलाब और कमल के फूल पसंद हैं, हमने यह उत्तर लिखा। तो इसमें पहली पंक्ति है गुलाब का फूल लाल होता है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कमल का फूल सफ़ेद रंग का होता है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 9वां, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य के लिए निपुण हो जाते हैं। फिर आता प्रश्न क्रमांक 10वां, दिए गए विशेषण शब्दों के अनुसार संज्ञा शब्द में परिवर्तित कीजिए। जैसे मीठा का मिठाई, बुरा शब्द का है संज्ञा बुराई, खट्टा का खटाई, अच्छा का अच्छाई, और तरुण का तरुणी शब्द जो है वह संज्ञा शब्द है। इसके बाद फिर आता प्रश्न क्रमांक 11वां, पाठ 10 नीति की दोहे में दिए गए संत कबीर के दोहे का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो जिसमें पहला नंबर है, जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। फिर दूसरा आता है, हमें बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि हमारा तो अच्छा होगा ही और बुरा करने का वालों का भी बुरा होगा। फिर आता है तीसरा नंबर, कबीर कहते हैं कि मैं बुरा खोजने निकला था, मुझे कोई बुरा ना मिला, परंतु जैसे ही मैंने अपने मन में झांका मुझ में ही सबसे बुरा इंसान दिखाई दिया। फिर आता प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के अनुसार जो अर्थ है वह बताना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो कविता है वह है, कोयल काकी देत है कागा का सौ लेत, तुलसी मीठे वचन थे जग अपनों कर लेत। तो इसका भावार्थ हो जाएगा, यह दोहा कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका भावार्थ है कि कोयल और कौआ किसी को कुछ ना लेता है ना तो देता है, पर उनकी वाणी से वे पहचान में आ जाते हैं और वे उन्हें अपनी वाणी से प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।